आइए अब एक नंबर बैलेंस आपके सामने रख रहे हैं। अजीत पवार के साथ 12 विधायक नजर आ रहे हैं, शरद पवार के साथ 6 विधायकों की संख्या नजर आ रही है। तो अब तक के स्कोर कार्ड में 20 साबित हो रहे हैं अजीत पवार, यानी कि जस्ट डबल की संख्या अजीत पवार के साथ नजर आ रही है। तो वहीं 6 विधायक शरद पवार के साथ हैं। एकनाथ शिंदे इस बीच नाराज नजर आ रहे हैं। सचिन हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। एकनाथ शिंदे की ये बेचैनी बड़ी वाजिब है, वो ये इस डर में शायद आ गए हैं कि कहीं एनसीपी का कद विद इन द पार्टी बड़ा ना हो जाए, और इसलिए वो इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर, एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम छोड़कर मुंबई में आ गए हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि जिस तरह से अजीत पवार और उनके मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया और सरकार में हिस्सेदारी ली है, तो इस बात की खबर मुख्यमंत्री के अलावा उनके प्रमुख नेताओं को भी नहीं थी, विधायकों को भी नहीं थी। अब जो विधायक है इसे आश्चर्य जरूर है, लेकिन पार्टी ने एक भूमिका बनाई थी कि इसका विरोध नहीं दिखना चाहिए। लेकिन देर सवेर जो है अब धीरे धीरे एकनाथ शिंदे गुट के नेता जो है, मंत्री जो है, वो धीरे धीरे बात बोलने लगे। कुछ ऑन कैमरा बोल रहे तो कुछ ऑफ कैमरा बोल रहे। उनका कहना था कि जब सरकार के पास 170 का बहुमत था तो फिर अजीत पवार को इतने जल्दी सरकार में शामिल करने की जरूरत क्या थी, और अगर उनको हिस्सेदारी देनी है तो शिंदे गुट के बाकी जो बचे लोग हैं जिनको आश्वासन दिया गया था तो उनका क्या होगा। तो एक तरह से मुख्यमंत्री पर भी काफी प्रेशर है, और यही कारण है कि कल कुछ लोगों ने अचानक रामटेक बंगला है दीपक केसरकर इनका, वहां पर करीबन शाम को 9 बजे बैठक शुरू हुई, जिसमें दीपक केसरकर, संजय सिरसाट, शंभूराजी देसाई, गुलाबराव पाटिल, प्रतापराव जाधव, गजानन कीर्तिकर, इस तरह के नेता थे। मैं खुद भी वहां पर मौजूद था जब वहां पर मीटिंग चल रही थी। उसी वक्त अमोल मिटकरी ने ये कहा था कि उन्हें खुशी होगी कि अगर अजीत पवार आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बने। उनको जब हमने पूछा तो उनका कहना था 2023 में मुख्यमंत्री बने वो चाहते हैं। तो इस तरह के जो बयान आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं शिंदे गुट भी जो है नाराज है, और एक तरह से वो प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री खुद उनके हैं, नेता बाहर आकर कैमरे पे ये बोल रहे हैं कि नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन अंदर खाने जो है बिल्कुल नाराजगी है। मुख्यमंत्री जिस तरह के से कल राष्ट्रपति को नागपुर में उन्होंने उनका स्वागत किया, रिसीव किया, उसके बाद वो तुरंत आ गए, मुंबई आ गए। और एक बयान में सचिन जरा दर्शकों के सामने रखना चाहती हूँ, उस पर भी आप अपनी राय दीजिएगा अजीत पवार, लेकिन पहले क्या बोलना है। तो शरद पवार कैंप से बड़ी खबर, अब तक 8 विधायक वहां पर पहुंच चुके हैं। प्राजक्ता तानपुरे शरद पवार कैंप पहुंच गई हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, विधायकों की संख्या पहले 4, फिर 6, अब 8 हो गई है। प्राजक्ता तानपुरे शरद पवार कैंप में पहुंच चुकी हैं, यानी कि अब तक 8 विधायकों की संख्या शरद पवार कैंप में। 12 विधायक इस वक्त अजीत पवार के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। सचिन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आइए एक तस्वीर मुंबई से आपके सामने, वो भी पार्टी का झंडा लहराया जा रहा है, लेकिन पार्टी का जो सबसे वरिष्ठ चेहरा है, सबसे महत्वपूर्ण चेहरा है, वो नजर नहीं आ रहे। अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल मिलकर पार्टी का झंडारोहण कर रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जय महाराष्ट्र के नारे लग रहे हैं। तस्वीरें विश्व विजय करके दिखलाए, राष्ट्रगीत आ जाओ आगे आ जाओ। फ्रेम पे तस्वीरें आपने देखी।
भारतीय राष्ट्र ध्वज का झंडारोहण किया गया और उसके बाद फिर विजय विश्व तिरंगा गाना गाया गया और अजीत पवार नजर आ रहे हैं, प्रफुल्ल पटेल नजर आ रहे हैं, पार्टी के वो बड़े नेता जो कभी शरद पवार के महत्वपूर्ण चेहरे, उनके विश्वसनीय चेहरे कहे जाते थे, आज उनसे बगावत करके अपनी लाइन अलग कर चुके हैं। और ये तस्वीरें शायद शरद पवार को उतना हैरान नहीं करती हैं, क्योंकि शरद पवार पहले भी धोखा तब खा चुके हैं जब साल 2019 में सरकार बन रही थी और अजीत पवार अपने साथी विधायकों के साथ एनसीपी से अलग होकर सरकार में शामिल हो गए थे। हालांकि मात्र 80 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने यू टर्न ले लिया, लेकिन इस बार जो उन्होंने यू टर्न लिया है, क्या यहां से वो लौटेंगे या नहीं, ये एक महत्वपूर्ण सवाल। कम से कम अभी स्थिति ऐसी तो नहीं नजर आती कि वो यहां से लौट जाएंगे, लेकिन उनके साथ जो समर्थित विधायक हैं, क्या उनकी संख्या 41 की रह पाती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। इस वक्त शरद पवार के साथ 8 विधायक नजर आ रहे हैं, अजीत पवार के साथ 12 विधायक नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त जो आप स्क्रीन पे 3 तस्वीरें देख रहे हैं, पहली तस्वीर अजीत पवार अपने साथियों के साथ, वो साथी जो शरद पवार के करीबी कहे जाते थे, आज वो अजीत पवार के करीबी हैं, उनके दाएं बाएं खड़े हैं, वो मीटिंग सेंटर पर पहुंच गए हैं। दूसरी तस्वीर जहां पर MIT मीटिंग सेंटर पर बड़ी संख्या में अजीत पवार समर्थक कार्यकर्ता, MLC और MLAs दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं इस वक्त तक जो स्कोर कार्ड नजर आ रहा है, अब तक का स्कोर कार्ड ये बता रहा है किसके पास कितनी ताकत है। अजीत पवार के साथ 12 विधायक हैं, तो शरद पवार के साथ 8 विधायक नजर आ रहे हैं जो YB चौहान सेंटर पहुंच चुके हैं। अजीत गुट की मीटिंग में विधायक माणिक राव पहुंचे हैं, अनिल मिटकरी पहुंचे हैं, अनिकेत पहुंचे हैं, विधायक धनंजय मुंडे और छगन भुजबल को तो आप इस वक्त तस्वीर में ही देख रहे हैं। सुनील शलके बनसोडे अजीत गुट में शामिल है, नरहरि झिरवल, अनिल पाटिल, इसके अलावा माणिक राव कोकाटे, अदिति तटकरे, अनिल मिटकरी और अनिकेत तटकरे इस वक्त वो चेहरे हैं जो अजीत गुट में नजर आ रहे हैं। वहीं इसके ठीक उलट अगर हम शरद पवार के कैंप की ताकत की बात करें तो यहाँ पर रोहित पवार पहुंच चुके हैं। वो तमाम चेहरे जो इस वक्त शरद पवार के साथ मौजूद हैं, संख्या में कम है, उम्मीद जता रहे हैं कि ये संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन कब तक और कहां तक, इस पर इंडिया टीवी की नजर बनी हुई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, आज एनसीपी पार्टी के भविष्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन, और साथ ही साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना के शिंदे गुट के लिए भी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि एकनाथ शिंदे बेचैन हो रहे हैं। वो खबर भी आपके सामने होगी, लेकिन फिलहाल ये स्कोर कार्ड आप देखें, ये तस्वीर आप देखें। सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, अगर हम बात करें एकनाथ शिंदे की बेचैनी की, तो आप देखिए ना, ये वही एकनाथ शिंदे हैं जिन्होंने ये कहकर महाविकास आघाड़ी से किनारा कर लिया था कि उप मुख्यमंत्री यानी कि अजीत पवार हमारे पार्टी के विकास के लिए, जनता के विकास के लिए पार्टी फंड नहीं दे रहे हैं, सरकारी फंड नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम सरकार से अलग होते हैं। अब अजीत पवार खुद उनके साथी, उनके साथ उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, इसे वो कैसे पचा पाएंगे? देखिए, कल ये तमाम सवाल हमने पूछे थे, दीपक केसरकर को पूछे, भरत गोगावले को पूछे कि जिस अजीत पवार से त्रस्त होकर उनकी शिकायतें करके आप जो है सरकार से बाहर हुए थे MVA के, अब उनके साथ आप मंत्रिमंडल में कैसे बैठ सकते हैं? तो उनका कहना था कि तब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे और वो मुख्यमंत्री सिर्फ 2 बार जो है मंत्रालय में आए थे। उद्धव ठाकरे जो है घर में ही रहते थे, उनका कंट्रोल नहीं था, इस कारण इस तरह से फंड में जो है वो हेराफेरी हुई, अजीत पवार की दादागिरी वहां पर चली। लेकिन अब मुख्यमंत्री खुद एकनाथ शिंदे है, शिवसेना के हैं और ऊपर से देवेंद्र फडणवीस सरकार में है, तो ऐसे में 2 लोगों का कंट्रोल होगा। इस बार अजीत पवार जो है इस तरह से अन्याय नहीं कर सकते हैं, ये दलीलें उन्होंने दी। जब उनको पूछा कि जब सरकार के पास बहुमत था तो अजीत पवार को साथ लेने की जरूरत, एक संवैधानिक पद है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।